सीधे रुख करते हैं और प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। दौरान भी बीजेपी नेताओं पर, जो भी नेता वहां जाकर के आते हैं, जो बताते हैं, कर्नाटका के लोग अपना अपार स्नेह बरसा रहे हैं, हर छोटे मोटे कार्यकर्ता पर स्नेह बरसा रहे हैं। ये दिखाता है कि कर्नाटक की जनता का कितना विश्वास बीजेपी पर है। मैं आज कर्नाटका बीजेपी का भी अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और पूरी तरह संगठन की शक्ति का जोर लगाया। चुनाव की इस हलचल के बीच कार्यकर्ताओं से बात करके मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आइए, मैं लंबा भाषण न करते हुए आप ही से संवाद करना चाहता हूं। मुझे पहला सवाल भेजा है विरूपाक्षप्पा जी का है, वो शिवमोगा से हैं। उनका सवाल है, मैं अपना बूथ जीतकर अपनी पार्टी की जीत को और मजबूत करना चाहता हूं। कुछ बूथ हमेशा से दूसरी पार्टियों के किले रहे, गढ़ रहे हैं। ऐसे में अगले 10 दिन में क्या करें कि इस बार हमारी पार्टी ये बूथ जीत सके। विरूपाक्षप्पा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप विजय के विश्वास से भरे हुए हैं। आप अपना बूथ जिताने के लिए इतने उत्सुक हैं और भी वहां जो आप कहते हैं कि औरों का गढ़ है, कार्यकर्ता का ये जज्बा, सभी का यही जज्बा बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। आपको बूथ जीतना है तो सबसे पहले काम करिए। आपके जैसे ही कर्मठ और विजय का विश्वास रखने वाले 10 पुरुष कार्यकर्ता और 10 महिला कार्यकर्ता, 20 लोगों की जोड़ी बनाइए और मजबूत जोड़ी बनाइए, टीम बनाइए। कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए, कर्नाटका के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा की केंद्र सरकार हो या भाजपा की राज्य सरकार हो, ये मिलकर के कैसे काम कर रही है, इसकी सारी जानकारी आपके मोबाइल में होनी चाहिए, आपकी डायरी में होनी चाहिए, और डायरी हमेशा साथ होनी चाहिए। और ये सारी बातें आपके दिलो दिमाग में भी होनी चाहिए। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, इन सभी के लिए जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, ये सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। करोगे ना? इन जानकारियों के साथ साथ आप और आपका बनाया 10-10 लोगों का ग्रुप, यानी 2-2 लोगों की जोड़ी, एक पुरुष कार्यकर्ता, एक महिला करता, जब आपके बूथ के लोगों के पास जाएगा, परिवार के अंदर जाना चाहिए। वो बाहरी पैम्फलेट देकर के निकल जाते, ऐसा नहीं। घर में जाकर के एक पुरुष कार्यकर्ता, एक महिला करता, दोनों साथ जाए, एक घर में जाकर के बैठे। बुजुर्ग लोग हैं तो उनको जरा प्रणाम कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए, परिचय पूछिए, घर में क्या करते हैं, कहाँ के हैं, कैसे करते हैं, क्या व्यवस्था, सारी बातें उनसे सुनिए। फिर कहिए कि देखिए, हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या। फिर हम हमारे जो काम है, सकारात्मक काम है, उनके साथ 1 to 1 बातें कीजिए। एक परिवार में आधा पौना घंटा, 1 घंटा बिताइए, बहुत फायदा होगा।
बूथ जीतने की शुरुआत तब होती है जब कार्यकर्ता बूथ से जुड़े परिवारों को जीत लेता है, उनके दिल को जीत लेता है। आप लोगों से जब बातें करेंगे, कई स्तर पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे दुनिया के अनेक देशों में अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन हमने कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाले रखा है, लोग देख रहे हैं, लोगों को पता होता है। दुनिया के अनेक देश कोरोना से लड़ने में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलता से कोरोना से लड़ाई लड़ी है। आज देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है। आज देश इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। आज देश किसानों को किस तरह से लाखों करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से भेजकर उन्हें ब्याजखोरों से बचा रहा है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है आने वाले 25 साल में कर्नाटका की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। हमारी कोशिश है कर्नाटका में बेंगलुरु जैसे अनेक ग्लोबल हब बन सके। भारत की स्टार्टअप क्रांति को कर्नाटका लीड करता रहे। आप अपने बूथ के फर्स्ट टाइम वोटर से भी जरूर मिलिए, उनका एक सम्मेलन भी कर सकते हैं, उनकी कोई स्पर्धा, साइकिल स्पर्धा जैसा कार्यक्रम भी बना सकते हैं। आप उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित कीजिए। लंबे अरसे से कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहा है। आप पूर्ण बहुमत की स्थिर बीजेपी सरकार के लिए वोट मांगेंगे तो कर्नाटका की जनता जरूर आशीर्वाद देगी। उनको समझाइए कि कर्नाटक में लगातार अस्थिरता से कितना नुकसान हुआ है और दिल्ली में पिछले 9 साल से आपने मजबूत स्थिर सरकार बनाई, इतना कितना लाभ हुआ है। इस बार भी वहां पर मजबूत और स्थिर सरकार बनाइए। चलिए आइए, मैंने काफी लंबी बात कर ली शिवमोगा के हमारे साथियों से। अब दूसरा सवाल जो मुझे मिला है वो फकीरप्पा जिंदे जी का है। वो चित्रदुर्गा जिले से हैं और वो पूछते हैं, सर हम लोग हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन सरकार की परिभाषा आपके लिए क्या है? डबल इंजन सरकार से कर्नाटका के विकास को क्या लाभ होगा? चलिए, फकीरप्पा जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, डबल इंजन सरकार के संबंध में पूछा है और उसका सीधा और साधारण मतलब है विकास की डबल रफ्तार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब से कुछ ही दिनों के बाद कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने